वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइस, ये वीडियो मैंने बनाया टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन कि बिटकॉइन मार्केट कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन की मूवमेंट पे सारी करेंसीज के प्राइस एंड फ्लक्चुएशंस डिपेंड करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि बिटकॉइन के बेसिक्स का कैसे ही काम करता है, कैसे इसकी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं एंड हाउ बिटकॉइन प्राइस या बिटकॉइन मार्केट रिफ्लेक्ट्स द कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी मार्केट, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इम्पैक्ट्स होता है। तो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर न्यू कमर्स, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है एंड दे आर थिंकिंग कि वो टॉप पे फंस गए हैं या फिर बॉटम पे फंस गए हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी आइडिया अभी के टाइम पे, क्योंकि दे हैव जस्ट स्टार्टेड इन बिटकॉइन इन 2021 एंड विदाउट चार्ट नॉलेज या विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द वीडियोस और मेंटोर कि कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड हों। तो ये वीडियो आई एम वेरी मच श्योर कि गाइस हेल्प करेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बिटकॉइन कैसे काम करता है एंड हाउ यू कैन मेक अ लॉट मनी यूजिंग दीज ट्रिक्स और बाय अंडरस्टैंडिंग दिस मार्केट। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बेसिस ऑन इट्स फंडामेंटल या फिर बेसिस ऑफ द नॉलेज, क्योंकि जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च वाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ठीक है। एंड उसके साथ देयर इज़ वन मोर थिंग कि प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट एनी अमाउंट, क्योंकि मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं कि एक दिन में करोड़पति बने या फिर 100 रुपये लगाएं और करोड़पति बने। प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन सच कॉइन्स बिफोर यू आर डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। रिसर्च इज़ द की। इवन इफ आई एम सजेस्टिंग यू एनीथिंग बेसिस ऑन रिसर्च, यू शुड बाय दैट रिसर्च, बट उसके बाद भी आप लोगों को खुद का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना है कि क्या सही में इस कॉइन में जान है, क्या ये पहुंच सकता है उस टॉप पे जो बताया जा रहा है। तो गाइज अभी का स्टार्ट करता है। तो हम लोगों ने कई बार देखा है, पहले करंट प्राइस देख लेते हैं बिटकॉइन का। करेंटली BTC फिर से वापस आ गया 40,000 पे। अगर ये 40,000 2000 के जोन को पार करता है तो वी कैन सी समवेयर अराउंड 46 to 49,000 का जोन, विच इज़ नॉट फार। और अगर उसको क्रॉस करता है तो देन देयर आर लेवल्स, बट अभी हम मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ दिस मार्केट वर्क्स, कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि हर साल ऐसा होता है। अगर अब मैं 2017 से बात करूं प्रेडिक्शंस की, जो कि टॉप्स होता है मार्केट को, कोई भी मार्केट हो या कोई भी चीज़ हो, किसी का भी फोमो हो, हर चीज़ पहले फोमो में चलती है। अगर आप कोई फ़ोन भी खरीदेंगे तो वो भी फोमो में बिकता है कि अरे हाँ बहुत अच्छा फ़ोन है, एक साथ उसको लोग आके खरीदते हैं एंड देन यू अंडरस्टैंड। तो किसी भी मार्केट में फोमो होता है एंड स्पेशली क्रिप्टो करेंसी मार्केट या स्टॉक हो कोई भी हो, सब में वेल्स होते हैं। वेल्स मीन जो बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं एंड वेल्स का ही गेम होता है ये। आप लोगों को ट्विटर पे ट्वीट्स दिखेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, सेकंड क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट बोल रहा है, बट दिस इज़ अ चेन। वो एक चेन में काम करते हैं, उनको पता होता है कहाँ मार्केट को गिराना है, कहाँ पे अपने बैग्स फिल करने हैं, कहाँ पे फिर से अनलोड करना है। सो दिस इज़ हाउ दे प्ले। अगर हम इस ट्रिक को समझ जाएं और वेल्स की इस ट्रिक को समझ के उसके अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट में एंट्री लें, सो दिस कैन मेक अ ह्यूज गेन फॉर यू गाइज एज वेल। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रेडिक्शंस हुई हैं कि बहुत सारी प्रेडिक्शंस लोग दे रहे हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन तक जाएगा, पॉसिबल है। अगर कोई बोलता है कि बिटकॉइन $5,000 भी हो सकता है, तो मैं उसको भी बोलता हूँ पॉसिबल है, क्योंकि आई हैव सीन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एट दैट स्टेज जहाँ पे एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर कोई बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो यू आर रॉन्ग। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। 65,000 से अगर आप देखो तो 28,000 तक आने में, अगर यहाँ पे ये एक दिन का कैंडल है, यहाँ पे हम 60,700 पे थे एंड देन
एक ही दिन का एक ही महीने वाला कैंडल जो डंप हुआ था, दैट डंप टू 28,000 समवेयर अराउंड। तो एक महीने में यू कैन सी समवेयर अराउंड 60% डिक्लाइन इन जस्ट अ मंथ। और मंथ हुआ भी नहीं है, अभी तो कैंडल पूरा कंप्लीट भी नहीं है, इसमें 4 या 5 दिन का एक हफ्ते का डेटा है जो कि डिप की बात करें तो गाइस। लेकिन काम कैसे करता है, इतना ज़्यादा डिप क्यों आता है और एक साथ प्राइस क्यों हाई होता है, ये हमको समझना होगा। वेल स्टार्ट करते हैं, डिप पे होता है, अपने बैग्स फिल करता है, बैग्स फिल करने के बाद फिर से क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर लोगों में फोमो क्रिएट करते हैं। वंस दे क्रिएट दी फोमो, फिर क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर जो न्यू होते हैं, दे एंटर इन दी मार्केट एंड वो उस मार्केट में चलते चले जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, दे डू नॉट नो वेयर इज़ द टॉप। तो मोस्टली क्या होता है, न्यू पीपल आके टॉप में फंस जाते हैं। जब वो टॉप में फंसते हैं तो वेल्स वहाँ पे डंप कर देते हैं एंड प्राइस नीचे आ जाता है, रिटेल इन्वेस्टर टॉप पे रह जाता है या फिर वो वहाँ पे टॉप पे सेल कर देता है। दिस इज़ व्हाट हैपन विद द न्यू कमर्स इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इसको समझने के लिए मैं एक दो चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है NUPL चार्ट विच इज़ कॉल्ड नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, यू विल क्लियरली सी हेयर, यहाँ पे कैपिचुलेशन है विच इज़ इन रेड, देन ऑरेंज होप जहाँ पे फियर वाला टाइम होता है इन मार्केट, ऑप्टिमाइम एंग्जाइटी होती है उस टाइम पे, पता नहीं होता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, बस ऑप्टिमिज्म में रहते हैं लोग। बिलीफ जब ग्रीन में चला जाता है तो बिलीफ होता है कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जाने वाला होता है। देन होता है यूफोरिया जहाँ से मार्केट डंप होता है। तो अगर ये बिटकॉइन का इफ़ यू विल सी 2011 का चार्ट से लेके अभी तक 2021 तक का चार्ट है ये गाइस ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट दिस इज़ वेरी मच इन्फॉर्मेशनल। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें अगर आप न्यू हैं इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट एंड समझना चाहते हैं दिस मार्केट को। तो अगर आप यहाँ पे कहीं भी देखें ना, जहाँ भी यूफोरिया को टच किया है, आई मीन मार्केट का हिट टच किया है बिटकॉइन ने, वहीं से सीधा नीचे आया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कहीं भी देख लो आप, टॉप को टच करके हमेशा नीचे आता है। तो हाउ दिस पॉलिसी वर्क्स, तो सेम हियर कैपिचुलेशन करते हैं, यहाँ पे वो कैपिचुलेशन करते हैं, बैग्स फिल करते हैं, लोग फियर में होते हैं, वहाँ पे वो मार्केटिंग वगैरह बाकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, वेल्स एंड होप और फियर और ऑप्टिमिज्म का टाइम कन्वर्ट हो जाता है बिलीफ में, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता जाता है। फिर जब टॉप आ जाता है, यूफोरिया वाला टाइम आ जाता है, देन दे सेल, अनलोड कर देते हैं अपने बैग्स को, मार्केट सीधा नीचे आता है, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। इसी चीज़ को हम विकॉफ, एक बहुत ही बड़े ट्रेड एनालिस्ट एंड बहुत ही बड़े वो हैं, ये इनका चार्ट है। अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे ही फेज़ चलता है, फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, फेज़ डी, फेज़ ई। तो अगर फेज़ ए की बात करें तो फेज़ ए में क्या होता है कि मार्केट डंप होता है। अगर इसको हम समझें तो हम इसको फेज़ बी के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ये इसकी टर्म्स हैं, यू गाइस कैन चेक देम, बहुत सारे पेजेस हैं इंटरनेट पे, आप लोग देख सकते हैं। सो आई हैव जस्ट, क्योंकि वो थोड़ा टाइम बढ़ाएगा। सो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हो गया रेसिस्टेंस। मार्केट सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, मार्केट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें लेके आएंगे, देन मार्केट थोड़ा लाइन में चलेगा, उसके बाद फिर से टेस्ट करेगा सपोर्ट लाइन को। सो इसके फेजेस होते हैं अगर आप देखें, और जब फोमो क्रिएट होता है ढंग से बिल्कुल बॉटम पे आता है तो ये लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हैं तगड़ी वाली, एंड उसके बाद जैसे मार्केट टॉप पे पहुँचता है तो ये अनलोड कर देते हैं अपने बैग्स, एंड उसके बाद फिर से सेम कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी गुड थ्योरी, यू गाइस शुड गो एंड चेक इट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लोगों को अभी का टाइम आप देख रहे हैं, शिप कॉइन हो गया, डोजी कॉइन हो गया, कोई फंडामेंटल्स नहीं है एंड देयर इज़ नथिंग कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स का है, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। इवन टॉप 4 करेंसीज में आ गया डोज कॉइन एक बार। तो होता है क्या, इन वेल्स का यही प्लान होता है, जब मार्केट डंप होने वाला होता है ना, उससे पहले जब ये सारी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें स्टार्ट्स क्रिएटिंग मनी, बहुत ज़्यादा पैसा देने लगे, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मार्केट का करेक्शन या डंप थोड़ा पास में है। क्योंकि वेल्स का ऐसे ही होता है, इनका फिक्स होता है कि चलो अब मार्केट गिरने वाला है, आप लोगों को जितना पैसा छापना है
छाप लो, तो वो किसी भी चीज़ में आता है। अगर हम लोगों ने 2018 का भी टाइम देखा था जहाँ पे बहुत सारे ICO स्कैम्स हुए थे एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एंड उसके बाद भी मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन उससे पहले लोगों ने बहुत पैसे बनाए थे। तो अभी का भी टाइम ऐसे ही है, मीम कॉइन्स भी चल रहे हैं, सब चल रहा है, एंड फिर हमने 60-70% करेक्शन देखा है। आई डोंट थिंक कि ये डंप है। ये तो हो गया मार्केट का प्रेडिक्शन। अब हमको इसे समझना कैसे है कि हाउ वी कैन मेक मनी। तो जो भी न्यू कमर्स हैं इन बिटकॉइन मार्केट, इफ़ यू आर एट 2020 सॉरी, अगर आप 19 या 20 की एज के आसपास हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ एंटर इन दिस मार्केट, दिस इज़ द राइट टाइम। लोग बोलते हैं कि 1 मिलियन जाएगा, मैंने भी 75,000 बोला था, बट लोग क्या करते हैं, मोस्टली पीपल क्या करते हैं, जब वो शॉर्ट टर्म टारगेट लगाते हैं बिटकॉइन का, शॉर्ट टर्म मीन्स फॉर एन ईयर, तो वो उसको बहुत ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ओवर एस्टिमेट मीन्स कि अगर 70,000 की वैल्यू तक पहुंचना होगा तो दे विल से कि इट विल रीच टू $2 लाख, $1 लाख, $1.5 लाख, तो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म सिनारियो, लॉन्ग टर्म की मार्केट की बात करें तो वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड प्राइस बताते हैं। लॉन्ग टर्म में यू नेवर नो कि बिटकॉइन का प्राइस कितना हो सकता है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। अभी ये टेक्नोलॉजी ढंग से इवॉल्व भी नहीं हुआ है, अभी तो इंस्टीट्यूशंस ने इसको पकड़ा भी नहीं है। नॉट 0.1% इंस्टीट्यूशंस आर इन दिस। धीरे धीरे लोग इसको इवॉल्व, इसमें एंट्री लेंगे, टेक्नोलॉजी को पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, इंस्टीट्यूशंस एंट्री लेंगे, गवर्नमेंट्स एंट्री लेंगी, एंड उसके बाद यू गाइस जस्ट थिंक कि इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। यू नो देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस इन दिस वर्ल्ड। 21 मिलियन ही सर्कुलेट हो सकते हैं। आउट ऑफ 20 मिलियन आई बिलीव कि 2 मिलियन के आसपास तो कोई गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, किसी के वॉलेट में रह जाते हैं, तो ऐसे होंगे। सो आई बिलीव द 18 मिलियन के आसपास की सप्लाई बिटकॉइन मार्केट में रहेगी। तो सप्लाई इज़ लिमिटेड, पीपल विल इंक्रीज, इन्वेस्ट करने वाले लोग बढ़ेंगे। अब जब लोग बढ़ेंगे तो सप्लाई एंड डिमांड का वो जो फेज़ आएगा, उस वाले टाइम पे दिस इज़ माई टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि बिटकॉइन प्राइस विल इंक्रीज फॉर श्योर। दो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस बट अ रिसर्च। तो इस केस में क्या होता है, हम लोगों को हमेशा मार्केट का करेक्शन देखना है। अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, इफ़ यू विल सी, अभी हम मार्केट को देखें तो वी आर ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 40,000। तो मैंने जैसा आप लोगों को बताया था, मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि 75,000 जाएगा, बट हमारा प्रेडिक्शन वॉज स्टेप बाय स्टेप, नॉट एक बार में कि $2 मिलियन चला जाएगा। दो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यही है, बट स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो हमने बोला था कि चलो अब एक बार डाउन हो गया, अगर 36 पे आया है तो 32 आएगा, 32 पे आता है तो हमें अपनी एक एंट्री लेनी है, कुछ अमाउंट डालना है, एक बार में नहीं डालना है। 32 पे आएगा, अगर 32 ब्रेक करता है तो इट विल रीच 28, समवेयर अराउंड 28,000 मार्क, वहाँ पे हम अपनी सेकंड एंट्री ओपन करेंगे। फिर उसके बाद भी अगर ब्रेक करता है तो इट विल रीच समवेयर अराउंड 22 के जोन, तो वहाँ पे हम वी कैन प्लेस आर थर्ड एंट्री। बट 28 को एक बार टच किया तो हमारी 2 एंट्री कन्फर्म होगी, 2 बार वी पुट आर मनी इन बिटकॉइन। उसके बाद ऊपर की कंडीशन सेम हो गई, 40 जोन को क्रॉस, 36 के जोन को क्रॉस करता है तो 42 का जोन हम देखेंगे, उसको रीटेस्ट करेगा बार बार, उसको क्रॉस करता है, होल्ड करता है, तो वी कैन सी समवेयर अराउंड 46 to 49,000 का जोन। फिर 53 अगर क्रॉस करता है तो वी कैन सी 59, एंड देन हमने 65 का एक अनुमान लगाया था। 65 के बाद देन वी थॉट कि अगर 65 क्रॉस करके थोड़ा स्टेबल रहता है तो वी कैन सी $75 मार्क, $75,000 मार्क। सो ये चार्ट बेस पे या फिर एक फंडामेंटल जो रिसर्च के हिसाब से एनालिसिस होगी, बट दिस इज़ नॉट लाइक कि भाई 2 लाख जाएगा इन 1 मंथ या 2 मंथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चले हम यहाँ पे। अब बिटकॉइन का फ्यूचर क्यों है, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग जो भी अभी न्यू आए हैं मार्केट में या 2021 में एंट्री ली है, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू एंट्री, बट प्लीज़ डू नॉट एंटर इन शिट कॉइन्स एट ऑल विदाउट प्रॉपर रिसर्च।
अभी के टाइम पे आप देखेंगे कोई भी शिट कॉइन, कोई भी कॉइन होगा जब मार्केट बूम पे होता है तो सब बूम मचाते हैं, सब 50-60% जाते हैं, बट वो वहाँ पे जाने के बाद वापस भी आते हैं और उससे ज़्यादा वापस आते हैं। तो फंसना नहीं है। इफ़ यू हैव मेड सम मनी, बुक योर प्रॉफिट्स, दैट गो बैक टू टॉप कॉइन्स लाइक इथीरियम, बिटकॉइन के बाद इथीरियम, डॉट हो गया, कार्डानो हो गया, एंड BNB भी यू कैन, क्योंकि BNB का भी NFT का फेज़ आने वाला है इन जून, तो BNB के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं विच आई कैन शेयर, आई विल शेयर वन बाय वन इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। मेरे पास 10x कॉइन्स भी हैं जिनकी मैं थोड़ी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द होल आइडिया। अब बिटकॉइन का मैं क्यों बोलता हूँ कि वाई द मार्केट कैन गो अप एंड वाई यू गाइज आप लोगों ने क्यों एंट्री लिए। अगर आप अभी के टाइम देखें मार्केट साइज, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का जो साइज है दैट इज़ 128.3 ट्रिलियन एंड इक्विटी मार्केट 99.4 ट्रिलियन है अभी के टाइम पे। तो मार्केट साइज़ का अगर हम बात करें तो 209 ट्रिलियन ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का साइज़ हो सकता है एंड ग्लोबल इक्विटी मार्केट का साइज़ हो सकता है 99.4 ट्रिलियन। तो यहाँ पे 5% बिटकॉइन का मार्केट शेयर है अभी के टाइम पे। तो ये तो मैं अभी की कंडीशन बता रहा हूँ, दो पीपल आर एंटरिंग, मोर एंड मोर पीपल आर एंटरिंग इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट, लेकिन ये अभी का सिनारियो बता रहा हूँ कि बिटकॉइन इज़ होल्डिंग, बिटकॉइन का मार्केट शेयर 5% है आउट ऑफ दिस मनी। ठीक है, 5% हमको कितना बना रहा है इन कमिंग टाइम, बिटकॉइन का जो मार्केट कैप बना रहा है 10.4 ट्रिलियन के आसपास। अभी आप बिटकॉइन का मार्केट कैप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। तो 10x का टाइम तो अभी भी है आपके पास बढ़ाने के लिए अगर हम इसी के बात पे करें। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि अगर ये तो 2 महीने में बिटकॉइन क्रॉस कर सकता है इस वैल्यू को, सॉरी 2 महीना नहीं, 2 और 3 ईयर्स में बिटकॉइन कैन क्रॉस दिस वैल्यू फॉर श्योर। बट जो लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं, अगर 2025 क्रॉस कर जाए ये टेक्नोलॉजी, अगर 2025 के ऊपर भी जाती है और ये बनी रहती है तो 2031 तक तो ये पता नहीं कितने बैरियर्स क्रॉस कर सकती है, हम लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। अगर हम गोल्ड से कंपेयर करें बिटकॉइन मार्केट को, मार्केट साइज अभी गोल्ड का हम देखें तो 9.8 है, ठीक है 9.8। तो इसमें बिटकॉइन का मार्केट शेयर अगर हम देखें 100% बिटकॉइन मार्केट कैप हो सकता है, बिटकॉइन का 18.6 ट्रिलियन तक हो सकता है मार्केट कैप इन कमिंग टाइम इन 2031 इन कंपैरिजन ऑफ गोल्ड। तो ये सारी चीज़ें हो गई अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस जो हम बोलते हैं मार्केट का कि बिटकॉइन कैसे काम करेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड यू गाइज टू अंडरस्टैंड। टॉप पे नहीं फंसना है, नीचे फंसना है, मार्केट को समझना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, चार्ट्स भी पढ़ना है, एनालिसिस भी करना है, थोड़ा टाइम देना है एंड कीप इन्वेस्टिंग। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि अगर आप इस वाले लेवल पे अपना अगर SIPs मंथली भी डालते हैं इन बिटकॉइन एंड इथीरियम, यू गाइज कैन बिकम करोड़पति इन कमिंग टाइम। अगर आप सिस्टमेटिकली भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिटकॉइन और इथीरियम, अगर आप 19 या 20 के एज के हैं तो जब आप 28 या 29 के एज तक पहुँचेंगे ना, तो यू कैन इमेजिन कि आप कितना मार्केट शेयर कर सकते हैं एट दैट टाइम, या कितना अपना प्राइस इंक्रीज़ कर सकता है। तो आई होप गाइज ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, आई नो, एंड इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने शेयर की है एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। I will keep coming up with new and innovative ideas, and I am also preparing a research list of my 5 potential 10x gain coins, which I will share one by one with the fundamentals or with the initial knowledge of blockchain technology, how this technology works, how this market will evolve. तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें।